अनुशासन और जिम्मेदारियाँ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को एक नया आकार देती हैं, हमारे जीवन को नए अनुभव और ऊंचाइयों की ओर ले जाने का कार्य करती हैं और जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि घर पर हमें माता पिता किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं और एक हम हैं जो उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। कोई भी किसी के माता पिता अपने बच्चों को गलत बातें नहीं सिखाते हैं। वो जब भी हमें किसी समय किसी चीज़ को लेकर टोकते हैं तो वो हमारे भविष्य के सफल जीवन के लिए हमें फटकार लगाते हैं, क्योंकि कभी वो भी छोटे थे और वो उन सारी चीज़ों से संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जब हमारे माता पिता हमें टोकते हैं तो उस समय हमें अच्छा नहीं लगता है और हम सोचते हैं कब बड़े होंगे और कब हमारी जॉब लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका बात बात पर टोकना रोकना, उनकी डांट हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। एक बार एक व्यक्ति की जॉब लगने वाली होती है। वह पेपर पास करके एक इंटरव्यू अभी बाकी बचा रहता है। जब एक रोज़ उस व्यक्ति को इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, वह अपनी पूरी तैयारी करके इंटरव्यू के लिए चला जाता है और जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसने सामने देखा कि जहाँ पर वो इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी गैलरी में एक फैन चल रहा होता है। तो उसे सबसे पहले अपनी मम्मी की बताई हुई वह बात याद आ जाती है कि जब भी तुम इधर उधर कहीं जाते हो तो घर की लाइट ऑफ करो, पंखा बंद करो। ये सब बातें याद आने पर वह सोचता है कि सबसे पहले मैं ये फैन के बटन को ऑफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। क्योंकि उनकी मम्मी उनको टोका करती थी, अगर तुम्हें लाइट की ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद करो। इसलिए वह गैलरी के बटन को ऑफ करके आगे बढ़ जाता है। फिर उसने देखा कि सामने दीवार पर एक घड़ी को उल्टा लटकाया हुआ है, तो वह वहाँ गया और उसने उस घड़ी को सीधा करके दीवार पर लटका दिया। ये सारी चीज़ें जो अंदर इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे, वो इंटरव्यू स्टाफ उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब कैंडिडेट एक के बाद एक इंटरव्यू देकर रूम से बाहर निकल रहे थे तो वह सबको देखता गया। सब मायूस होकर वापस लौट रहे थे। उसको भी ऐसा लगा कि मुझको भी आज नौकरी नहीं मिलने वाली है। बहुत परेशान हो जाता है। तब तक उसकी बारी भी आ जाती है और उसको अंदर बुलाया जाता है। उसने अपनी फाइल उनके सामने प्रस्तुत की और ऑफिसर ने उसको बैठने के लिए कहा। ऑफिसर ने उसकी फाइल को देखते हुए कहा, आपने बाहर गैलरी के फैन को क्यों बंद किया और उस घड़ी को सीधा क्यों लटकाया? उस पर उसने ऑफिसर से कहा, सर, बचपन में मम्मी पापा कहा करते थे कि जब लाइट का कोई काम नहीं है तो स्विच को ऑफ कर दिया करो। तो इस पर ऑफिसर उस व्यक्ति को गौर से देखता है और फाइल को हाथ में पकड़कर कहता है कि तो अब आप अपनी जॉब कब ज्वाइन कर रहे हो? तो ये बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश हुआ कि सर, आपने मुझसे बिना प्रश्न किए ही जॉब को ज्वाइन करने के लिए कह दिया। सर, आपने मुझे जॉब दे दी, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो उन्होंने कहा, हम सभी ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमने जानबूझकर एक फैन ऑन रखा था और उस घड़ी को उल्टा लटकाया हुआ था और तुमने ये दोनों ही काम बहुत ही होशियारी के साथ किए हैं। तो उसने कहा धन्यवाद और फिर वह खुशी खुशी अपने घर को लौटता है और सोचता है, अगर आज मैं मम्मी पापा की डांट से ये सब कुछ नहीं सीखता तो आज मुझे ये जॉब नहीं मिलती। वह घर जाता है और अपने मम्मी पापा को गले से लगाता है और कहता है, आज आप दोनों की वजह से मुझे ये जॉब मिली है। आज आप दोनों की वजह से
मैं एक कामयाब इंसान बनने जा रहा हूँ। मम्मी पापा को गले लगाकर वो धन्यवाद कहता है। कहने का मतलब यह है कि अनुशासन और जिम्मेदारियाँ हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और यही आदतें हमें जीवन में कामयाबी की ओर ले जाती हैं। माता पिता के टोकने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। धन्यवाद।